अस्सलाम वालेकुम, आप सबका महर किचन में वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा परहेज़ी और नॉर्मल। अगर इसको आप लें तो नॉर्मल भी आप इसको खा सकते हैं और परहेज़ी जो परहेज़ पे हैं उस वो भी ले सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त। और ये हमने मटन ले लिया है हाफ़ kg। ये हमने एक लौकी का पूरा जो पीस होता है वो ले लिया है। आप 2 ले लें या 1 ले लें, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है। और ये दही ले ली है मैंने 1 कप जितनी। धनिया और हरी मिर्च ले ली है। ये हमने 2 आलू काट लिए हैं। आलू हम इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे भी अगर खाना चाहें तो, क्योंकि बाज़ नहीं खाते लौकी को, और तो हमने आलू ले लिए हैं। ये हमने ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया 1 टेबल स्पून। ये हमने ब्लैक पेपर ले लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। और ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च हॉट पेपरिका ले लिया 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। 1 टेबल स्पून ही हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। ये मसाले इस तरह के हैं कि जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने वो वाली लाल मिर्च जो पिसी हुई जो होती है हमने वो यूज़ नहीं की है। हमने हॉट पेपर, क्योंकि ये तीखी नहीं होती हैं। और ये हमने ले लिया है पिसा हुआ धनिया। ये 1 कप हमने फ्राइड अनियन ले लिए हैं। तो ये मैं करके रख लेती हूँ। इसकी भी मैं किसी दिन रेसिपी आपको बता दूँगी। ये मैं करके रख लेती हूँ और जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं निकाल के उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब किस तरह ऑयल हमने जो है वो हमने गर्म करने रख दिया था, और बाकी की चीज़ें हम साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ये देखें, हमने ऑयल के अंदर जो हमने ज़ीरे को फ्राई करने रख दिया। ज़ीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसी वजह से जो मैं हर मेरे खाने के अंदर ज़ीरा आपको लाजमी मिलेगा। और अब हम इसके अंदर जो है मटन, अब हम जो है इसके अंदर जो है मसाले डाल देंगे वो अपने। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनता है, आप लोग भी बनाते होंगे, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। ये हम सारे जितने भी मसाले हैं अब हम वो डाल रहे हैं ऑयल के अंदर। और ये भी हम डाल रहे हैं, साथ साथ ही डालेंगे हम, और इसको ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेंगे। ये फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये हमने पहले से नहीं डाला कि मसाले का जो कलर अगर आपको देना है तो आप पहले ऑयल में मसाला डालें, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। इससे सालन का कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। मेरी अम्मी की आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ। और ये नॉर्मल जो बीमार नहीं है वो भी खा सकते हैं, और जो बीमार हैं उनके लिए भी अच्छा है। ये दिखने में लाल लग रहा है, बट ये इसमें मिर्ची नहीं है इतनी, और ये बहुत यम्मी बनता है। इसको हमने इस तरह करके भून लेना है अच्छे से, और ये भी बड़ा झटपट बनता है। हमको स्टार्टिंग में ही भून के चढ़ा लेंगे। ये हम अब थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मेरा दही थोड़ा फ्रोज़न था तो टाइम नहीं था मेरे पास इतना, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा दूँ। अब हम जो है दूध डाल देंगे इसके साथ ही, ताकि साथ साथ हम जो फ्राइड अनियन रह गए थे हमारे वो भी हम साथ ही डाल देंगे इससे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको पहले आप अच्छे से शुरू में स्टार्टिंग में ही भून लेंगे, ताकि जब आप पानी डालेंगे तो उसके बाद आप भूने नहीं उसको ज़्यादा। वो इसलिए कि जो इसका मीट का जो अपना यखनी निकलती है उसको आपने ड्राई नहीं करना है, उसको आपने सुखाना नहीं है। और इसको आप अच्छे से पहले भून लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और भूनने के बाद जो है आप इसमें पानी, एक बॉटल जो है पूरी 6 गिलास या 4 गिलास अपने हिसाब से आपने डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें और भूल जाएं कि आपने कुछ रखा है बनाने के लिए। और 45 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो ये तकरीबन रेडी होगा। और इसके अंदर फिर जो है आप साथ साथ ही बीच में जब 30 मिनट्स हो जाएं तो फिर आपने आलू और लौकी को डाल के छोड़ देना है। फिर 10 देख सकते हैं इसका कलर, इसको आपने ये। और अगर आपने अब इसको अगर शोरबा नहीं करना हो
जब ये गल जाए गोश्त तो आप इसको इस कंडीशन में कोरमा स्टाइल में भी ये बन जाता है। आप इलायची डाल देंगे तो ये कोरमा बन जाएगा। और अगर आपको शोरबा करना है तो फिर आप इसको पानी डाल के छोड़ देंगे। ये हमारा भुन रहा है। ये हमारे लौकी और आलू जो रखे हुए हैं ये हम जब एंड में बिल्कुल कसर थोड़ी सी गोश्त में रह जाएगी 15 मिनट पहले ही हम इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे मसालों का। और इसमें हम ये जो 1 बॉटल मैंने रखी है ये मैं पानी डाल के इसमें छोड़ दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब हम 15 मिनट के लिए इसमें लौकी आलू को डाल देंगे और इसको स्टीम पर रख देंगे। और गोश्त हमारा गल चुका है और 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये रेडी हो चुका होगा। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो सालन है वो रेडी है और ये बहुत यमी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये रेड है, बट कलर इसका जो है वो रेड है। मिर्च वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं होती है। ये पेशेंट के अलावा नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।